अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार डिज़र्ट जिसका नाम है मैंगो डिज़र्ट। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास दही है। बेसिकली आपने करना ये कि गाढ़ा दही जो होता है हमें वो चाहिए। इसके लिए हंग कर्ड, तो आप दही लेते हैं और उसे आप मलमल कपड़े में डाल करके उसको अच्छे से बांध कर लटका दें कहीं पर, ताकि उसमें सारा पानी जो है ड्रेन हो जाएगा। तो फिर वो जो है गाढ़ा दही बन जाता है। ठीक है, हंग कर्ड जिसे कहते हैं। तो वो आपको चाहिए इसके लिए 6 टेबलस्पून। यहाँ पर 6 टेबलस्पून मेरे पास हंग कर्ड है, गाढ़ा दही। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि है मैंगो प्यूरी। ये आपको कैंस में मिल जाती है। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें 2 कप। अब कप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मेजरिंग कप है। 250 ml का मैं कप यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बीच में ये दही के साथ में जो है आपने मैंगो प्यूरी ऐड कर ली। ठीक है, वैसे भी आगे इंशाल्लाह मैंगो का सीज़न आ रहा है तो आप फ्रेश मैंगो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पता है कि कैन में चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। बीच में जाएगा लेमन जूस 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसे कवर करके फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कस्टर्ड लेंगे। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 6 टेबलस्पून जितना, और उसमें आप डालेंगे आधा कप जितना दूध और उसे मिक्स कर लेते हैं। मेक श्योर कीजिए कि बीच में कोई लम्स ना रह जाए। मैं यहाँ पर वनीला का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंगो के साथ अगर आप चाहें तो मैंगो का ही कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वनीला ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक हांडी में जो है दूध डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है 3.5 कप जितना दूध है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है यहाँ पर हमने ऐड करनी वो है शुगर। तो 6.5 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी है और यहाँ पे आप इसको मिक्स करेंगे और चीनी को आपने डिज़ोल्व होने देना है और वेट करना है कि इसमें एक जो है बॉईल आ जाए। तो यहाँ पे दूध में जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को कर दिया है मीडियम पर, और इसमें आप ऐड कर देंगे जो कि हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध को मिक्स किया था। तो इसमें डाल लेते हैं, तमाम को ऐड कर लें, इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और अब आपने यहाँ पे कस्टर्ड को दूध के साथ इतना कुक करना है कि ये जो है गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। तो ये कि इसको यहाँ पे कुक कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पे कर लें, हाई दैट्स योर चॉइस, जिससे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए और ये अच्छा सा जो है गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देख लें। ठीक है, परफेक्टली ये गाढ़ा हो गया। अब इसे निकाल करके एक बोल में रख लें ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है कि आपको चाहिए क्रीम, डबल क्रीम जो है इसे आप फ्रिज में रखते हैं, अच्छे से ठंडी हो जाती है। फिर आपने इसको जो है यहाँ पर बीट करना है। तो 200 ml जितनी आपको क्रीम चाहिए, तो इसको यहाँ पर अच्छे से बीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक विस्क के साथ कर लें या हैंड विस्क, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसे बीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। क्रीम को बीट करने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि हम कस्टर्ड था, वो ठंडा हो चुका हुआ है। आपने करना ये होता है कि उसको बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, वरना फिर ये होगा कि उसके ऊपर एक मोटी सी वो एक जाली सी जेली सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये है कि जब इसे मैं ठंडा कर रही थी तो मैंने इसे साथ साथ मिक्स करती रही हूँ ठंडे होते हुए स्पून के साथ में, ताकि ये कि इसके ऊपर वो जो है मोटी सी एक तय सी बनती वो ना बने। तो यहाँ पर कस्टर्ड डालेंगे और क्रीम के साथ इसको मिक्स कर लें। तो इसको मिक्स कर लिया। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत थिक है। ठीक है ना, अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मिक्सचर है, मैंगो, दही और वनीला वगैरह जो हमने डाला था, ये इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लें इसे भी। और जब आपने इसको सर्व करना तो आप इसको सबसे पहले फ्रिज में रखेंगे कवर करके ठंडा होने के लिए। लेकिन जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है
आप इसको पहले ही उसमें डाल दें क्योंकि फिर परफेक्टली सेट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको इंडिविजुअल कप्स में भी, बोल्स में भी सर्व कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनता है, लाइट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।